बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने ग्लाइकोलिसिस को डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे पायरुवेट ऑक्सीडेशन की। पायरुवेट ऑक्सीडेशन से रिलेटेड अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में कन्फ्यूजन रहती है कि ये कौन सा स्टेप है, ये सेलुलर रिस्पायरेशन में काउंट होता है यानी इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो पायरुवेट ऑक्सीडेशन का बेसिकली जो है मीनिंग ये है कि पायरुवेट पायरुवेट वो कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है जो कि ग्लाइकोलिसिस के एंड प्रोडक्ट में हमें जो है अचीव होता है। अब पायरुवेट की ऑक्सीडेशन होती है इस प्रोसेस में, इसलिए हम इसको कहते हैं पायरुवेट ऑक्सीडेशन। बट इसके साथ साथ इसको हम लिंग रिएक्शन भी कहते हैं। लिंग रिएक्शन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स साइकिल के साथ लिंक करता है। इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रिएक्शन होगा तब भी क्रेब्स साइकिल तक जो है आगे प्रोसीड करेगा सेलुलर रिस्पायरेशन के स्टेप्स, अदरवाइज जो है ये आगे प्रोसीड नहीं कर सकेगा। अब देखिए इसमें बेसिकली ये वैसे है तो बहुत ही सिंपल सा एक रिएक्शन अगर आप लोग लिखने में कहें, बट इसमें जो है बहुत से एंजाइम्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं जो आगे मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बताऊंगी, इसलिए आप लोग इसको कंप्लीट समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। पायरुवेट जो है जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है, ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है। इसमें कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल को ए में जो कि एक 2 कार्बन कंपाउंड है। अब एसिटाइल जो है एक कंपाउंड है और को ए जो है ये एक एंजाइम है जो कि एंजाइम का पार्ट जो है इसके साथ अटैच हो जाता है। अब देखें इसमें रिएक्शन में बेसिकली हो क्या रहा है, एक तो ये को ए यहाँ पर ऐड हो रहा है और एक इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है, मींस डी कार्बोक्सिलेशन हो रही है। ये 3 कार्बन कंपाउंड था तो एक कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में रिमूव हो गया, इसीलिए जो है यहाँ पर ये जो है 3 से 2 कार्बन बन गया। इसके अलावा जो NAD है वो NADH में यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है, तो हमें इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी मिल रही है। डायरेक्ट एटीपीज तो नहीं मिल रहे, बट ये जो NADH है ये आगे जाके ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में मींस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के प्रोसेस में हमें ATPs प्रोवाइड कर सकता है। अब ये जो सिंपल सा स्टेप है, इसके जो एंजाइम इसमें जो इन्वॉल्व है वो कोई एक एंजाइम नहीं बल्कि एक कम्प्लेक्स है, मल्टी एंजाइम कम्प्लेक्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं जिसमें 3 सब एंजाइम्स होते हैं। इसका नाम है पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेस कम्प्लेक्स, जिसको हम PDC भी कहते हैं सिंपली। ठीक है, इसमें 3 मेन एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट एंजाइम का नेम है को हम कह सकते हैं E1 जो कि है पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेस। पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेस क्या करता है, डी कार्बोक्सिलेशन करता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डी कार्बोक्सिलेशन का जो प्रोसेस है वो पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेस करता है। इसके अलावा इस एंजाइम को जो कोफैक्टर रिक्वायर्ड होता है इसकी एक्टिविटी के लिए वो है TPP, थाइमीन पायरोफॉस्फेट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एंजाइम पे जिसको हम E2 कहते हैं, डाईहाइड्रोलिपोअमाइड एसिटाइल ट्रांसफेरेज इस एंजाइम का नेम है। और ये क्या करती है, एक्चुअली फॉर्म करता है एसिटाइल को ए को, मतलब एंजाइम के को ए पार्ट को और एसिटाइल को आपस में कंबाइन करता है। या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पर को ए एसिड से जो को ए का पार्ट है ना इसको ट्रांसफर करता है एसिटाइल के बाद, इसीलिए इसका नाम ट्रांसफेरेज भी है। ठीक है, तो इसके साथ जो को एंजाइम रिक्वायर्ड है वो है लिपोइक एसिड। थर्ड वन जो है वो है डाईहाइड्रोलिपोअमाइड डीहाइड्रोजिनेस। ये एंजाइम जो है ये क्या करता है, ये रिडक्शन करता है NAD की NADH में। कि NADH के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पर जो कोफैक्टर इन्वॉल्व है वो है FAD। तो जो सारे जो कोफैक्टर्स इस एंजाइम कम्प्लेक्स के साथ रिक्वायर होते हैं 3 तो ये हैं, TPP, लिपोइक एसिड एंड FAD। इसके अलावा को एंजाइम A एंड NAD भी जो है एज अ कोफैक्टर इस एंजाइम के साथ मिलकर वर्क करते हैं, तभी जाके ये जो मल्टी स्टेप प्रोसेस है ये कंप्लीट होता है। मतलब रिएक्शन का जो स्टेप है वो एक ही है बट जो एंजाइम है वो मल्टी स्टेप्स में काम करते हैं। और इसमें जैसे कि डी कार्बोक्सिलेशन भी हो रही है, NADH फॉर्मेशन भी हो रही है एंड को ए भी ऐड हो रहा है, तो ये सारे प्रोसेस कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको पायरुवेट ऑक्सीडेशन की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपने सेलुलर रिस्पायरेशन के बाकी स्टेप्स देखने हैं जैसे कि ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह, तो मेरे चैनल की बाकी वीडियोस को भी ज़रूर देखें एंड बायोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। और आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर करें, ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। चलिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।